जाप प्रमुख पप्पू यादव ने की मांग, रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच हो। रुपेश हत्याकांड में पुलिस से फिल्म से भी खराब पटकथा रची। हिटलर के रास्ते पर चल रही है बिहार सरकार। रुपेश सिंह हत्याकांड पर डीजीपी और एडीजीपी से सवाल करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि आपने तो कहा था कि रुपेश को बाहर के किसी शूटर ने गोली मारी है, तो अब ये बाइक चोरी करने वाला ऋतुराज कहां से आ गया? रुपेश की हत्या रोड रेज के कारण नहीं हुई है। अगर ऋतुराज ने हत्या की भी है तो जरूर किसी के इशारे पर की है। पर्दे के पीछे कई बड़े लोगों का हाथ है। 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा रुपेश हत्याकांड, दूसरा किसानों के द्वारा 6 तारीख को भारत बंद NH, और तीसरा लगातार जोगी के राह पर नीतीश सुशासन का पथ, कभी सोशल मीडिया पर पाबंदी और कभी एक ऐसा फरमान जो लॉ के तहत हमारी सरकार चल ही नहीं रही। संविधान कुछ कहता है, हमारी सरकार संविधान से बिल्कुल डिफरेंट। उनके अपने ऑर्डर होते हैं। चिट्ठी निकाल दी जाती कि अब नौकरी ही नहीं मिलेगी किसी को। लोकतंत्र में सबसे बड़ी विडंबना बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे संविधान ने हमें जीने का राइट दिया, हमें बोलने की आज़ादी दी, हमें लड़ने की आज़ादी दी, हमें अधिकार के साथ बढ़ने की आज़ादी दी। IPC में उसके भी कानून हैं कि आप किस चीज़ को तोड़ रहे हैं, आप पर कौन सी धारा लगेगी, आपकी सज़ा कितने साल की होगी, आपको जुर्म क्या लगेगा। हर संविधान के कानून को तोड़ मरोड़ के दिखाना। क्लियर है, हम इस मामले में पब्लिक डोमेन में सब कुछ जानना चाहती है। ऋतुराज का मोबाइल हो, चाहे CDR 400 हो, पुलिस कहाँ कहाँ गई उसका हो, थप्पड़ मारा कि नहीं उसका हो, DG अपने बयान से 4 बार बोले हैं क्यों मुकरे, कहाँ गए वो लोग, ये तीनों का नाम इनको पता नहीं तो कौन है वो तीनों लोग जिसको फिर से लाया जाएगा। 4 घंटे बैठ नहीं सकते। तो यह घटना बिल्कुल जघन्य है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि CBI इंक्वायरी के साथ रुपेश की पत्नी को सरकारी नौकरी, इंडिगो से मांग करता हूं अविलंब रुपेश की पत्नी को नौकरी में आप रखें और उस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे। डिमांड है। केस को मैं दबने नहीं दूंगा। परिवार लड़े न लड़े, पप्पू यादव इस केस की लड़ाई लड़ेगा। मैं नेता, पदाधिकारी और कुछ पत्रकार तीनों का कॉन्वेंस है जो इस केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। नेता, पदाधिकारी, कुछ पत्रकार जो इस केस को लगातार खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, इसके पीछे है। समय आएगा तो मैं उसका भी खुलासा करूंगा। और इतने दिन शूटर का मतलब होता है, रोडवेज का मतलब होता है, जैसे गया में रोडवेज हुआ था तुरंत गोली चल गई। रोडवेज का मतलब होता है कि घटना तुरंत, त्वरित कोई घटना घटती हो। तो रोडवेज की घटना तो ये नहीं है। ये एक्स DGP ने भी, सभी ने स्वीकार कर लिया। ये घटना किसी कारण से है। पर्दे के पीछे कौन है, कौन सबसे बड़े पदाधिकारी हैं जिसके साथ मनी का ट्रांजैक्शन है, जिसके पदाधिकारी और नेताओं की CD थी इनके पास। एक मेरा सवाल है सबसे पहले DGP महोदय से और ADGP महोदय से। आपने कहा था कि शूटर ने गोली मारा, भेटनर शूटर, बाहरी शूटर, कौन है वो शूटर? मैं जानना चाहता हूं। क्या ऋतुराज शूटर हैं? जब ऋतुराज इंग्लिश में बोलते हैं, जयपुर में पढ़ते हैं, फादर करोड़पति है, मां टीचर है और इकलौता बेटा है, तो ये ऋतुराज शूटर है, तो शूटर को हायर किसने किया?
ही ऋतुराज को कि मार देने के लिए मारा गया। बहुत क्लियर। डीजी कहते हैं कि रुपेश की हत्या पहले पार्किंग के लिए हुई, फिर आता है ठेके के लिए हुई, फिर आता है शूटर बाहर का है, फिर आता है मिल गया बड़े बड़े ठेकेदारों का खुनामेंट, और 3 घंटे के अंदर साउथ का जो पिक्चर होता है जिसमें इमोशंस भी है, जिसमें एक्शन भी होता है, लेकिन स्क्रिप्ट 3 नंबर का होता है। तो यहाँ ना इमोशंस है, ना एक्शन है, ना आपने बताया इसके कारण क्या है। रोडवेज कारण नहीं हो सकता, मोटिव क्या है, और आपने पटकथा लिख दी साउथ इंडियन के, उसके पिक्चर से भी रद्द दी पटकथा, और आपने रुपेश हत्याकांड को डाइवर्ट किया। किनके दबाव में हैं हमारे सीनियर एसपी साहब? और आप कहते हैं कि 4 अखबार उनके यहां गया। मैं एक बार जाना कि गांव में किसी व्यक्ति के यहां 4 अखबार लिया जा रहा है, बारे बार। आप कहते हैं कि वहां के बाद मोबाइल बंद के परिवार के साथ सो गया, तो सोएंगे तो परिवार के साथ ही। आप कहते हैं भाग गया। तो पप्पू यादव जानना चाहता है, और पूरा बिहार के 13 करोड़ देश के लोग, क्या जब इनका मोबाइल बंद था तो किस मोबाइल से ये बात करते थे? क्या अपने तीनों शूटर जो साथ में थे उससे बात हुई कि नहीं? और आपने कहा कि एक बिल्डर के यहां से इसके मोबाइल का ऋतुराज का पता चला, तो वो बिल्डर कौन है? और उस ऋतुराज के मोबाइल का पूरा डे टू डे, मिनट टू मिनट आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं बता रहे? और जो गाड़ी का नंबर याद रख लिया और पटना के भीड़ भाड़ में देख लिया कि एक ही गाड़ी है, लगता है पूरा कोई राज घराने का एक ही गाड़ी थी और उसकी नज़र पड़ गई, और 4 बार अटेम्प्ट लिया, तो क्या उन्होंने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि ये रुपेश है कौन? सिर्फ गाड़ी को देख करके हमने गोली चला दी या मार दिया हमने? जब उनसे पूछा गया क्या आप मारे, तो कहता है एसपी साहब ने जो कहा वही सही है, अपनी कोई बात नहीं। आप कहते हैं कि पुलिस 100 किलोमीटर चली, 400 सीडीआर है, तो मेरा आग्रह है उस 400 सीडीआर को पब्लिक डोमेन में लाइए और पब्लिक को जानने दीजिए। कि नहीं चली तो आपकी कहां से चलेगी जनाब? आप जो फरमान मन में होता है सो करते हैं। जमकर पूरी छात्र और यूथ विंग आर पार की लड़ाई इस दोनों कानून के खिलाफ लड़ी हो। हमारी लड़ाई तो सिर्फ इतना ही नहीं रुकेगी। अब हमारा जो छात्र विंग है या जो युवा विंग है, 85% बिहारी यूथ को जो इंटर एमए बीए किया हुआ है, आप टेंडर में, चाहे वो एनएच का टेंडर हो या रोड का, हमारे यहां भी टेंडर लेने वाले उसकी आप 2000 करोड़ का टेंडर नहीं करके 100 करोड़ करिए। टेंडर हो या नौकरी, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी, 85% बिहारी को ही मिलना चाहिए। आश्चर्य लगता है ऐसे कमजोर कायर पदाधिकारियों से एक डरी हुई और सहमी हुई सरकार कैसे राज चला सकती है। जो डर जाए वो मर गया। जो लोकतंत्र को फेस ना कर सके, जो अपने ही जनता को अपना शिकार बना ले, हम बात कहां रखेंगे? कौन से प्लेटफॉर्म पर? डेमोक्रेसी में हमें सड़क पर बैठने की आज़ादी है। हम शांतप्रिय बैठेंगे, आप लाठी गोली चलाइए। आप कानून बना देंगे जो धरना प्रदर्शन करेगा और एफआईआर लॉन्च होगा, चार्जशीट के बाद उसे नौकरी नहीं मिलेगी।